दोस्तों, आज दशहरे का त्यौहार का जो मंच सजे रामलीला ग्राउंड के अंदर, तो वो ऐसे महसूस हुए कि ये दशहरे का त्यौहार न होकर बल्कि कांग्रेस और बीजेपी के मंच सजे हुए हैं। चाहे वो एकनाथ शिंदे का मंच हो और चाहे वो उद्धव ठाकरे का मंच मुंबई में हो या दिल्ली के अंदर रामलीला का मैदान हो और उसमें बोलते हुए माननीय प्रधानमंत्री हों और उनका जवाब देते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष ठाकरे जी हों। ये सब बातें एक अजीब व गरीब माहौल आज देखने को मिला। यानी दिल्ली के अंदर वो सभा जो भगवान श्री राम का जो आज उत्सव के तौर पर मनाया जाता है कि सीता मैया को जब रावण से आज़ाद कराया था, उसके उपलक्ष्य में आज सत्य असत्य की जीत के आधार पर ये त्यौहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। लेकिन राजनीतिक दलों ने इसको एक राजनीतिक त्यौहार बना दिया। यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा कि अर्बन नक्सल की राजनीति कांग्रेस कर रही है। वो शक्तियाँ, विदेशी शक्तियाँ जो भारत को नीचा दिखलाना चाहती हैं, आज कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ में खड़ी है। तो इतना ही कहना था कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने फौरन जवाब दिया, कहा कि बीजेपी तो खुद आतंकवादी संगठन से मिली हुई है और आतंकवादी संगठन है, मतलब उनको बताया टेररिस्ट पार्टी है। उधर मुंबई के अंदर देखा गया कि मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल मंच सजा हुआ था। उद्धव ठाकरे के जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और एक उनके चेले शिंदे, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी एक अपना बड़ा मंच सजाया हुआ था। तो ये दोनों मंच अलग अलग थे और दोनों मंच की दोनों रैलियों के अंदर बेपनाह की भीड़ थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक मंच पर लोग अपने मन से आए थे और एक मंच पर बुलाए गए थे। मैं बात कर रहा हूँ श्री बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे के मंच पर आए हुए लोग जो थे, वो ऐसा महसूस होता था कि जैसे बुलाए नहीं गए बल्कि स्वयं अपने आप आए हैं। उद्धव ठाकरे के भाषण के दौरान में उनका जोश और खरोश इस बात को साबित कर रहा था कि उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी है। उधर हम एकनाथ शिंदे की अगर मीटिंग देखते हैं, रैली, यानी ये त्यौहार के टाइम पर धार्मिक रैलियों को इन्होंने राजनीतिक रैलियां बना दी। तो वो जब हम एकनाथ शिंदे की रैली को देखते हैं तो वहाँ भीड़ तो है, परंतु भीड़ के अंदर ना तो उत्साह है, ना जब नेता कोई बोलता है तो नेता के हाँ में हाँ मिलाती है जनता, जब उसकी वो हामी होती है। लेकिन वहाँ जो भीड़ थी वो एक सरकारी भीड़ थी। उधर ही इसी दौरान में एक मीटिंग, खुफिया मीटिंग नागपुर के अंदर होने जा रही है, जो महाराष्ट्र के इलेक्शन को तय कर रही है। और ये भी इलेक्शन की मौका उन्होंने मतलब ये मौका भी उन्होंने दशहरे के टाइम पे ही चुना। यानी त्योहारों को भी इन्होंने चुनावी दंगल बना दिया है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम धर्म की आड़ में और मजहबी जो हमारी परंपरागत हम दशहरा मनाते हैं, उसको भी हम चुनावी मोड़ दे रहे हैं। अभी हरियाणा के चुनाव के बाद में जो वहाँ पर हैट्रिक लगी बीजेपी की, तो बीजेपी उत्साह में है। लेकिन उससे जो झटका कांग्रेस ने खाया है, तो कांग्रेस भी अपने किसी भी दाव पेच से बाज आने को तैयार नहीं। यानी कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी में जुटी है महाराष्ट्र की। और ये जो दशहरा है, वो दशहरा दिल्ली में मनाया जा रहा हो या मुंबई में मनाया जा रहा हो, ये दोनों दशहरे महाराष्ट्र के मद्देनज़र थे।
यानी दोनों दशहरों के दोनों जगहों पर, या मुंबई हो या दिल्ली हो, ये तैयारी चल रही थी महाराष्ट्र के इलेक्शन की कि किस तरह से एक प्रतिद्वंदी एक दूसरे को मात दें। उधर राहुल गांधी और राहुल गांधी के साथ में उनके सहयोगी भी पूरे महाराष्ट्र इलेक्शन में उतरने की तैयारी में है। उधर उद्धव ठाकरे की जबरदस्त सहानुभूति इसलिए कि उद्धव ठाकरे के साथ में जो बीजेपी ने तोड़ फोड़ कर उनका अपना सिंबल भी छीन लिया, इस तरह से लोग उद्धव ठाकरे से सहानुभूति रखते हैं। और दूसरा, उद्धव ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी बाला साहब ठाकरे के ज़माने में से उससे थोड़ी जुदा हो गई, यानी वो सेकुलर पे उतर गया है। और उनकी इस जनसभा के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर, यानी जो ये दशहरे की मीटिंग थी, एक चुनावी मीटिंग समझ लो, इसमें बहुत बड़ी तादाद मुस्लिम समाज की भी जुड़ी थी। अब क्योंकि कांग्रेस ने जाति का मसला उठा लिया है, जाति जनगणना का, जो बीजेपी को बहुत भारी पड़ रहा है। जाति मतगणना के साथ साथ वो मसला लेकर आए हैं संविधान का भी, जिससे दलित समाज अलायंस से जुड़ गया है, इंडिया गठबंधन से जुड़ गया है। उधर बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे भी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं, और इंडिया अलायंस को बहुत बड़ी ताकत इनसे इंडिया गठबंधन को मिलेगी। और इस बात को लेकर बुरी तरह से बीजेपी के अंदर और आरएसएस के अंदर बुरी तरह से बौखलाहट है। इस बात को लेकर माननीय मोहन भागवत भी चिंतित हैं, और मोहन भागवत ने कहा कि इस तरह का भ्रम फैलाना, जाति समीकरण में लोगों को बांटना और लोगों को जो उसके प्रति उग्र करना और उनको भड़काना, ये कांग्रेस का काम है। और कांग्रेस जो है लोगों के अंदर जो है लोगों को उग्र कर रही है और लोगों को भड़का रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। यानी मोहन भागवत जी के इस बयान से ये साबित होता है कि कहीं न कहीं कैसे न कैसे बीजेपी जो है वो बैकफुट पर जा रही है। इसीलिए नागपुर के अंदर खुफिया मीटिंग, गुप्त मीटिंगें 2 दिन तक आरएसएस की चलने वाली हैं, जो महाराष्ट्र के मद्देनज़र महाराष्ट्र की भूमिका को, महाराष्ट्र के इलेक्शन की भूमिका को तय करेंगी कि इलेक्शन किस दिशा में किस तरह से लड़ा जाए, कैसे टिकटों का वितरण हो और कैसे इलेक्शन को जीता जाए। लेकिन उधर उद्धव ठाकरे की प्रसिद्धता और लोकप्रियता को देखते हुए भी बहुत बुरी तरह से भाजपा और प्लस आरएसएस घबराई हुई है कि किसी तरह से उद्धव ठाकरे को भाजपा चाहती है और आरएसएस चाहती है कि उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से उनके पाले में आ जाएं। लेकिन ऐसा किसी भी तरह से लगता नहीं है। अभी तक कोई किसी तरह के कोई संकेत ऐसे नहीं हैं कि उद्धव ठाकरे फिर पलटकर बीजेपी का दामन पकड़ लें या आरएसएस के अधीन हो जाएं और फिर वो बीजेपी में चले जाएं। ऐसा कोई संकेत मिलता नहीं है, क्योंकि पीछे जो खिंची हुई लकीरें हैं, जो दीवारें हैं, जो खाई है, वो इतनी गहरी है, इतने टूटे हुए दिल हैं कि किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। उद्धव ठाकरे किसी भी तरह से आरएसएस के बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अब आरएसएस और बीजेपी से बहुत दूर जा चुके हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि आरएसएस ने और बीजेपी ने मिलकर जो उनके साथ में काम किया है तोड़फोड़ का, यहाँ तक कि उनका जो चिन्ह था, त्रिशूल का जो सिंबल था, वो भी किसी छीन कर एकनाथ शिंदे को दे दिया गया। और एकनाथ शिंदे अपने आप को ये कहने से चूके नहीं कि मैं ही और हमारी पार्टी ही
असली शिवसेना है। तो दोस्तों, ये दोनों क्या, जबकि एकनाथ शिंदे इनके चेले रह चुके हैं और उसके बावजूद लेकिन इस तरह से कांग्रेस बीजेपी ने इनके अंदर दरार डाली और तोड़ फोड़ डाली, और एक तोड़ फोड़ डालने के बाद में एकनाथ शिंदे को वहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन लोगों का दिल जीत लेना ये अलग बात है। आज आवाम जो है, महाराष्ट्र की आवाम जो है, वो आज उद्धव ठाकरे के साथ में खड़ी हुई है। तो दोस्तों, आने वाला चुनाव दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये बीजेपी की ये भूल होगी कि जिस तरह से हमने हरियाणा को हथिया लिया और हरियाणा के अंदर तमाम दांव पेच चले, वो उसके विपरीत है महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र की राजनीति, महाराष्ट्र की संस्कृति और महाराष्ट्र की सोच और महाराष्ट्र की आवाम की सोच जो है वो हरियाणा के लोगों से बिल्कुल जुदा है। हरियाणा के लोग दूसरी सोच के लोग और महाराष्ट्र के लोग जो है वो दूसरी सोच के लोग। महाराष्ट्र के अंदर दलित वोट बहुत बड़े पैमाने पर है और इंडिया अलायंस के पास में जाति जनगणना और दूसरा संविधान का जो एक मुद्दा है, वो मुद्दा, इस मुद्दे से आरएसएस किसी दर्जे घबराई हुई है, क्योंकि जनगणना, जाति जनगणना के नाम पर जो उन्होंने एक नारा दिया है श्री राहुल गांधी जी ने, वो राहुल गांधी जी का नारा जो है वो हिंदुत्व के एजेंडे को धराशायी करता है। बीजेपी और आरएसएस हिंदुत्व के नारे के साथ में अब तक चलती चली आई है और ये नारा उनका धराशायी हो रहा है। इसी नारे को लेकर उन्होंने दिल्ली को कब्जाया। इसी नारे को लेकर 2 सीट से लेकर वो सत्ता में पहुंचे और प्रचंड बहुमत से उन्होंने सरकार बनाई और 10 साल तक राज किया और तीसरी बार भी आज भाजपा राज तो कर रही है, लेकिन अल्पमत में है और इनको डर है कि आगे जाके ये अल्पमत जो है वो धराशायी न हो जाए और हम कहीं सत्ता से बाहर न जाएं। इसका इनको गम सता रहा है और इसीलिए अब आरएसएस इस इलेक्शन, महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले इस मामले में कूद गई है और यहाँ खुफिया मीटिंगें चल रही हैं और ये खुफिया मीटिंगें तय करेंगी कि महाराष्ट्र का इलेक्शन किस तरह से, किस नौयत से लड़ा जाए, टिकटों का वितरण किस तरह हो। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपनी बातों को कमेंट्स में दें और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।